अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हमें फिर से ज़िंदगी सेहत सलामती के साथ मौका दिया कि हम कुरान को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुरान पे तदब्बुर कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक ढालने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। आज हम कुरान की वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट सूरह इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये कुरान की छोटी सूरतों में जो 3 छोटी सूरतों का ग्रुप है उसमें से ये एक सूरत है जो कि सूरतुल असर, सूरतुल कौसर एंड सूरतुल इखलास को भी छोटी सूरत कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी याद हो जाती है, बहुत जल्दी लोगों ने मेमोराइज की हुई है। उनमें से सबसे छोटी ये सूरत सूरतुल असर के बाद सूरतुल कौसर के बाद सूरतुल असर है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उन सूरतों में से है जो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और जो मेमोराइजेशन बॉक्स जिसको मैं बोलता हूँ ना, मेमोराइजेशन बॉक्स, उसमें सूरत होती है जनरली। वही फिर आप लोग कहते हैं कि 1% का मार्जिन रखूं तो 99% के पास तो याद होती है, 1% को हो सकता है याद ना हो। वो कौन सा ऐसा चैंपियन होंगे जिनको ये सूरत याद ना हो, लेकिन कम से कम छोटी सूरतों में याद होती है। ये बहुत ही जामे सूरत, जिसको नहीं कहते, जामे सूरत है। और इस सूरत में मजे की बात, अल्लाह ताला ने कई मुफस्सिरीन ने, अभी आएगा भी आगे, कई मुफस्सिरीन ने और कई स्कॉलर्स ने, इमाम शाफई ने, बहुत सारे लोगों ने इस पे अपने जो थॉट्स दिए वो ये दिए कि अगर पूरे कुरान के बजाय हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने के बाद सिर्फ ये एक सूरत आ जाती तो बस काफी था, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें अपने फताइफ, अपना फतवा दिया हुआ है कि कौन सही है, कौन बचा हुआ है, कौन जिसको जो खसारे में, बिल्कुल क्लियर, बहुत जैसे नहीं कहते स्ट्रेट फॉरवर्ड सूरत, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कि ये वो लोग हैं जो खसारे में है, तमाम लोग खसारे में सिवाय इन लोगों के। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है, तो उसको आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इस पे इंशाल्लाह तदब्बुर करेंगे। सबसे पहले इसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। ऑफ कोर्स ये मक्की दौर की सूरत है और मक्की दौर के भी शुरू की दौर की सूरत है। ये सूरत जामे और मुख्तसर कलाम का बेनज़ीर नमूना है। इसके अंदर चंद जचे तुले अल्फाज में मायने की एक दुनिया भर दी गई है जिसको बयान करने का हक एक पूरी किताब में भी मुश्किल से अदा किया जा सकता है। इसमें बिल्कुल 2 टोक तरीके से बता दिया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और इसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा। इमाम शाफई ने बहुत सही कहा है कि अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो यही इनकी हिदायत के लिए काफी है। सहाबा किराम की निगाह में इसकी अहमियत का, इसकी क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन हसन अद-दारमी अबू मदीना की रिवायत के मुताबिक असहाब रसूल में से जब 2 आदमी एक दूसरे से मिलते तो उस वक्त तक जुदा ना होते थे जब तक एक दूसरे को सूरह असर ना सुना लेते। अच्छा, अब ये जो ऊपर बात लिखी हुई है कि ये सूरत एक जामे कलाम है और मुख्तसर कलाम है, इसके बारे में कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है। अब ये रास्ते की बात हो रही है, आपको कहीं याद आ रहा है जहन में कि कहीं कोई ऐसी चीज या ऐसा रास्ता है जो हम अल्लाह ताला से मांगते हो? कहीं आपने पढ़ा है कि हम रास्ते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो जो हम रास्ता बार बार नहीं मांगते, रोज एवरी डे बहुत दफा हम अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं रास्ता। वो रास्ता क्या है? वो फलाह का रास्ता है ना, सीधा रास्ता। सीधा रास्ता वही होता है ना जो फलाह का रास्ता, यहाँ पे जहाँ पे हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। वो रास्ता एक्चुअली है क्या? उसका आंसर है ये। तो हम तमाम लोग जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम रट्टा लगा के मांगते हैं ना, तो वो रास्ता क्या है वो ये सूरत बताएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। इसकी पहले मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो सूरत में आती हैं वो बता देता हूँ। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वल असर पढ़ना है या वल असरी इन्नल इंसाना। तो जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि लाम अलिफ जहाँ पे आ जाता है तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सांस रहे हैं तो वल असरी इन्नल इंसाना नहीं पढ़ सकते, फिर आपको वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। एक बहुत मुश्किल सी कॉमन मिस्टेक है, मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि हर किसी के लिए मुश्किल होती है। अक्सर लोग इसको क्या पढ़ते हैं, आप में से को पढ़ेगा दूसरी आयत, आप में से को पढ़े दूसरी आयत, इंसान लफी खुस्र, आप पढ़ेगा
इन्नल इंसान लफी खुस्र। और कोई? काश भाई? इन्नल इंसान लफी खुस्र। जी असद भाई? इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये तो बहुत चैंपियन लोग बैठे हैं भाई, आप तो सारे ही सही पढ़ रहे हैं। जनरली क्या होता है, वल असर पढ़ लेते हैं एंड खुसर पढ़ लेते हैं। वल असर, इन्नल इंसान लफी खुसर, खुसर नहीं, आपने सही पढ़ा है, आप तमाम लोगों ने सही पढ़ा है। ये बहुत मुश्किल तजवीदी एक एक्सरसाइज है जहां पे रॉ आखिर में आता है और उससे पहले दो लेटर ज्वाइन हो रहे हो, उससे पहले के दो लेटर जहां ज्वाइन हो रहे हैं, वल फज्र वलयालिन अश्र वशफ़ई वल वत्र, सूरह फज्र में भी भरपूर है, यहां पे भी। तो आपको इन दो को ज्वाइन करके अस, बस रा का बस साउंड, हल्का सा साउंड चाहिए, वल अस, इन्नल इंसान लफी खुसर नहीं है, ठीक है जी, ये कॉमन इसमें मिस्टेक है। उसके बाद इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक, यहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो हक़ी व तवासौ बिस सब्र। अब सबसे पहले शुरू होता है इसका एक ही मौलाना मौदूदी ने जब तफहीम लिखी तो इसका एक ही पॉइंट लिखा, और एक ही पॉइंट इतना जामे है कि इसमें लंबी लंबी बातें करने का इतना कुछ है नहीं, लेकिन एक ही पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वल असर क्या है। आपको क्या लगता है कि वल असर क्या हो सकता है? कौन से जमाने की कसम है? क्या क्या है इसको? अच्छा, इसके कुछ आपने डिफरेंट तर्जुमे भी देखे होंगे, वक्त की कसम, जमाने की कसम, जी जी, क्या लगता है आपको? उमर की भी कसम आती है उस वक्त की, ढल रहा हूं। आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है? जिस टाइम मेरे ख्याल असर के वक्त की बात, असर का जो ये जो वक्त होता है असर का, ठीक है, टाइम की बात होती है। एज, एज की, एज से मुराद उम्र नहीं, पर्सन एज, मुराद इरा, एरा, इरा से मुराद आप ये कह लो टाइम, टाइम मैटर ऑफ टाइम है ना, मैटर ऑफ टाइम। पूरी दुनिया का टाइम की बात हो रही है। जमाना की बात करें ना। अच्छा, तो ये असर के वक्त की बात नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में जैसे सूरह फलक में अल्लाह ताला ने वो फलक रब्बुल फलक कहा था, तो उसमें वो फूटने वाली जो आपने बात बताई थी कि यहाँ भी शायद कोई जो दिन के ढलने का वक्त है वो हो सकता है, शायद कोई अल्लाह ताला उसकी कसम उठा रहा है। ठीक है जी, कुछ ज़हन में? मेरे ख्याल से वो स्कूल में एक मिसाल थे, तो बंदा एक बर्फ उठा के लेके जा रहा है और वो पिघले जा रही है, तो वो ये जमाना उस तरह का है जो कि इस वक्त है, और जो हर गुजरता हुआ लम्हा जो है, मतलब ये भी दिस इज वाला असर अभी भी, ये भी असरी है जो चल रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, पर्टिकुलर टाइम की, प्रेजेंट की बात हो रही है, टाइम फ्रेम की बात हो रही है, जमाने की बात, पर्टिकुलर टाइम नहीं है, नहीं टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम, दुनिया में जो वक्त चल रहा है। ऐसे ही आपका भी अंजू भाई, ऐसे ही है नजीब भाई, आपका भी यही नजीब है, ठीक है। अच्छा, ये सारे थॉट प्रोसेसेस होते हैं। आपने कुछ अधेड़ उम्र का भी बोला था। हाँ, वो ये बेसिकली वो दे उसको वार्न कर रहे हैं ना कि बिफोर इट्स टू लेट, तो वो इसलिए उसमें सब आते हैं। असर का वक्त भी इसलिए कह रहे हैं कि उसके असर के बाद अंधेरा आ जाता है। वो डेढ़ उम्र भी कह रहे हैं उम्र गुजर रही है आपकी बिफोर यू डाई, कि आप वो कर लो। तो ये सब के सब उसी सेंस में लिए गए थे कि मकसद ये है कि बिफोर इट्स टू लेट, तो वो वाला वक्त करीब है कि तुम लोग मतलब सब हो जाओ, तो इससे पहले के मतलब कि ढलने का कुछ ढल रहे हैं। बिल्कुल, अब उसको उम्र भी ढल रही है, वक्त भी ढल रहा है, आपका दिन भी ढल रहा है, तो इन सब की एक ही उन्होंने वक्त ले लिया अलस। तो अल्लाह ताला ने ढलते हुए वक्त की बात की है आपके थॉट में, ऐसे ही जी फिराज भाई, ऐसे ही, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, अपने थॉट देने के बजाय आप इसको पढ़ लेते हैं। इस सूरत में जमाने की कसम इस बात पर खाई गई है कि इंसान बड़े खसारे में है, और इस खसारे से सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं जिनके अंदर 4 सिफातें पाई जाती हैं: ईमान, अमले साले, एक दूसरे को हक की नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। अब इसके एक एक जुज को अलग अलग करके इस पर गौर करना चाहिए ताकि इसका इरशाद पूरी तरह पूरा मतलब वाज़ेह हो जाए। जहां तक कसम का ताल्लुक है, इससे पहले बारहा हम इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने मखलूकात में किसी चीज की कसम इसकी अजमत या इसके कमालात और अजाइब की बिना पर नहीं खाई है, बल्कि इस बिना पर खाई है कि वो इस बात पर दलालत करती है जिसे साबित करना मकसूद है। बस जमाने की कसम का मतलब यह है कि जमाना इस हकीकत पर गवाह है कि इंसान बड़े खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जिनमें ये 4 सिफातें पाई जाती हों। अच्छा, अल्लाह आपको कहीं और कोई ऐसे जहन में आपके, वैसे ही आपके इंटेलेक्ट में आपको पता है कि जहां पे अल्लाह ताला ने किसी पर्टिकुलर चीज की कसम खाई हो?
किसी कोई और कसमें कुछ याद आ रही है ज़हन में? होंगी कहीं आपके थॉट में, आपकी मेमोरी में कहीं होंगी, और कुरान में कहीं? तीन वज़ाइफ़ वेरी गुड। क्या इसमें क्या था? शहर की कसम थी। शहर, अच्छा ठीक। शहद, शहद, शहर सिटी, हाँ सिटी, नहीं सिटी। अच्छा जी। और इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, उसमें ये था। कसम किस चीज की खाई? कोई ऐसी चीजें ज़हन में है जो फिग और जैतून, फिग- तीन वज़ाइफ़ है। वो तीन ही वज़ैतून, वही जो, वो था क्योंकि उसमें अगली आयत है वहाजल बलदिल अमीन, तो आपने वो हाजल बलद वाली बात आपने की, ठीक है। और कोई? तारों की भी कसम थी। सितारों की भी कसम। अच्छा, अब यहाँ पे एक थॉट है, और ये आज मैं आपको दे रहा हूं। हम कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं? सूरत असर पढ़ रहे हैं। ये मैं आपकी मेमोरी में छोड़ के जा रहा हूं, जब तक हम उस फला सूरत पे पहुंचेंगे ना, सूरत 3 पे, तब तक देखें आपको याद रहता है कि नहीं। सूरत 3 में भी और कुरान में कई जगहों पर जहां पे कसम खाई गई है ना, तो कसम उसकी क्वालिटी पे नहीं खाई गई, उस चीज की क्वालिटी पे। मिसाल के तौर पे सूरत 3 में, ये सूरत 3 में टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। सूरत 3 में किस चीज की? जैतून और फिग, जिसको क्या बोलते हैं? इंजीर। इंजीर एंड जैतून की कसम। क्या ये उन जैतून की कसम है और इंजीर की अफादियत की बात हो रही है? इंजीर इटसेल्फ अ फ्रूट, मतलब फ्रूट है ना, फ्रूट उस इंजीर की और जैतून की क्वालिटी की कसम खाई गई है, या किसी और चीज की? लगता क्या है? सिंबॉलिक होगा। क्वालिटी की हुई, क्योंकि जन्नत के फलों में से। जन्नत के फलों में से, तो हमें उसकी वैल्यू भी उस तरीके से करनी चाहिए, है ना। जैतून जो चूम के, ठीक है, खाएं। इंजीर को चलें, ये याद रखें, हम जब सूरत 3 में पहुंचेंगे तो और इस पे एलेबरेट करेंगे। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज में, पूरे कुरान में किसी की भी वैल्यू की कसम नहीं खाई है उस चीज की। अल्लाह ताला ने उससे इशारा दिया। सूरत 3 में भी जो आएगा ना, इंजीर और जैतून वाली जगहों की कसम है ये, क्योंकि उसके बाद दो कसमें और क्या है? वहाजल बलदिल अमीन, वो एक जगह। तो दो फ्रूट्स और एक जगह कैसे हो सकती है? तीन जगह है ना, वह तीन, वह जैतून, इंजीर और जैतून, वतूरी, जो तूर वाली जगह, कोहे तूर। तो टू फ्रूट्स टू प्लेसेस कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैच नहीं कर रहा ना। तो ये चारों प्लेसेस हैं, वो नूह की और मूसा की जगहें, ईसा की जगहें, आदम की जगहें, वो जगहों की कसम। ये वैसे ही एक बात हो गई कि आपको कोई शहर किसी फ्रूट से याद है? कोई जहन में है? फला चीज वाला शहर, तो कोई फ्रूट से कोई शहर याद आ रहा है? कोई भी? सरगोदा। क्या फ्रूट? फ्रूट क्या? सरगोदा में वाटर है। ऑरेंजेस वाला शहर अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? सरगोदा खानपुर। फुटबॉल वाला शहर, फला एप्पल वाला भी कुछ है शायद। मैंगो वाला मुल्तान। अब आप खुद सोच रहे हैं क्या हो रहा है ये। बहुत दफा ऐसा होता है, हम उन जगहों से, उसकी पर्टिकुलर चीज से, उसकी खासियत से शहर का नाम याद रखते हैं। तो जब हम 3 पे पहुंचेंगे, मैं पूछूंगा सवाल, तो देखते हैं यहां से वहां तक की जर्नी में किसको याद रहता है। ठीक है, तो यहां भी अल्लाह ताला ने जमाने की वैल्यू की कसम नहीं खाई है, कि जमाने की वैल्यू की कसम। उसको हम आगे पढ़ते हैं। जमाने का लफ्ज गुजरे हुए जमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो गुजर चुका ऑफ कोर्स, और गुजरते हुए जमाने के लिए भी, जिसमें हम हाल दर हकीकत किसी लंबी मुद्दत का नाम नहीं। हर आन गुजर कर माजी बनती चली जा रही है, एक सेकंड जो गुजरा वो पास्ट हो गया, ठीक है। और हर आन आकर मुस्तकबिल को, हाल और हाल को माजी बना रही है। यहाँ चूंकि मुतलकन जमाने की कसम खाई गई है, इसलिए दोनों तरह के जमाने इसके मफहूम में शामिल हैं। गुजरे हुए जमाने की कसम खाने का मतलब यह है कि इंसानी तारीख इस बात पर शहादत दे रही है कि जो लोग भी इन सिफात से खाली थे वो बिल आखिर खसारे में पड़कर रहे। और गुजरते हुए जमाने की कसम खाने का मतलब समझने के लिए बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो जमाना अब गुजर रहा है वो दरअसल वो वक्त है जो एक एक शख्स और एक एक कौम को दुनिया में काम करने के लिए दिया गया है। इसकी मिसाल इसी वक्त की सी है जो इम्तिहान गाह में तालिब इल्म को पर्चा हल करने के लिए दिया जाता है। वो आपको एग्जाम के लिए कुछ कई जगह पे 3 आवर्स, कहीं पे डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट टाइमिंग्स दिए जाते हैं। ये वक्त जिस तेज रफ्तारी के साथ गुजर रहा है, इसका अंदाजा थोड़ी देर के लिए अपनी घड़ी में सेकंड की सुई को हरकत करते हुए देखने से आपको हो जाएगा। हालांकि 1 सेकंड भी वक्त की बहुत बड़ी मिकदार है। इसी 1 सेकंड में रोशनी 1,86,000 मील का रास्ता तय कर लेती है। और खुदा की खुदाई में बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं, हो सकती हैं, जो इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार हो, ख्वाह वो अभी तक हमारे इल्म में ना आई हो। ताम अगर वक्त के गुजरने की रफ्तार वही समझ ली जाए जो घड़ी में सेकंड की सुई के चलने से हमको नजर आती है, तो इस बात पर गौर किया जाए कि हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा फेल
करते हैं और जिन कामों में भी हम मशगूल रहते हैं, सब कुछ इस महदूद मुद्दत उम्र में ही वकूफ़ पज़ीर होता है। दुनिया में काम करने के लिए दी गई है तो हमें महसूस होता है कि हमारा असल सरमाया तो यही वक्त है जो तेजी से गुजर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जुबैर भाई ने भी एक एग्जाम्पल दी, वो देगा दोबारा। बर्फ पिघल रही होती है जो, तो वो आप उसको रोक नहीं सकते, उसको गुजरी जा रही होती है, बिल्कुल। मेल्ट हो जा जाती है, तो वो उसकी एग्जांपल थी। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में क्या चीज है? अगर आपसे कोई फोन करके दो चीजों में से कोई एक चीज मांगे ना, यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो हो सकता है आज के जमाने में हम पैसों से उसकी हेल्प कर दें। अगर वो आज के जमाने में बोले ना मुझे आपका वक्त चाहिए, तो फिर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। वक्त की जो इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर किताबों की किताबें थीसिस लिख दिए गए हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम, जिसको कहते हैं ना टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यू, और टाइम करके बहुत सारे फ्रेजेस हैं। टाइम इज वैल्यू, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज योर फ्यूचर, मल्टीपल। इस वक्त के हिसाब से आपके जहन में कुछ, आपके थॉट्स में कुछ है कि वक्त की क्या वैल्यू है? जुबैर भाई तो निकल के बोल के उनका हो गया, और किसी के जहन में वक्त की अहमियत के मुताबिक आप कुछ कहेंगे? क्योंकि आप सारे बड़े इंटेलेक्ट ब्रेन्स बैठे हैं यहाँ पे जी, कुछ कोई कहना चाहेंगे वक्त की अहमियत पे? आप अपने थॉट से निकालें, क्योंकि सूरत पूरी इसके बाद है। नहीं बोलना चाहता कुछ। जी 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 वसीम भाई जी, रिजी भाई आप से शुरू करते हैं। ये सर अल्बानिया से हो क्या है आप? सर ये आई थिंक बेस्ट एग्जांपल। ये क्या एग्जाम्पल थी? वक्त जाहिर करके आया हुआ है। क्या था ये देखिए। नहीं, लेकिन ये बर्फ की जो एग्जांपल दी जुबैर ने, ये तो पाकिस्तान में वैलिड होती है। वहाँ पे बर्फ रोज वगैरह बैठे तो गर्मी बहुत ज्यादा है। एरिया में चले जाएं आप, वहाँ तो पिघलेगी नहीं असल में देखिए यार, नलन पॉइंट कर दिया आपके एग्जाम्पल के साथ। देखिए ना कैसे कह रहा हूँ ना, आप इंटेलेक्चुअल ब्रेन बैठे हुए यहाँ पे। जी सर, कोई एग्जाम्पल वक्त के हिसाब से अपनी बनाई भी दे दें कुछ। क्या वो बोलते हैं ना टाइम इज मनी, तो बेसिकली आप पैसा फिर से कमा सकते हैं, बट टाइम को जो है ना रिवाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी मुश्ताक भाई। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं, पूरा कर रहे हैं आप। वैसे कि असल में जो जुबैर भाई ने बात की ना, वो समझाने के लिए बेसिकली कोई बुजुर्ग थे, मुझे उनका नहीं, डॉक्टर साहब भी इसको मेंशन करते हैं कि ये सूरह असर का मतलब समझना हो तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। कि जैसे आप एक बर्फ फरोश को देखते हैं, पाकिस्तान के रेफरेंस की बात कर लें सर, कि उसका सारा सरमाया पिघल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो एग्जैक्टली यू नो similarly we are running out of time. We are kind of missing everything if we are not taking care of it. फिर इसकी तफसीर ये मैंने ये नहीं पढ़ी, लेकिन ये स्कूल में एग्जांपल है, जब तशरीह करते थे तो ऐसा ही उसमें ये बर्फ डॉक्टर साहब भी एग्जांपल दे रहे बिल्कुल। बात तो ये है, आई थिंक जिस तरह लिमिटेड टाइम है, जाहिर है हमारा टाइम ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ डेथ इज ऑलरेडी डिसाइडेड। अगेन मुस्लिम बिलीव इन दैट टाइम इज लिमिटेड, वी शुड यूज इट इफेक्टिवली। ठीक। कोई भी चीज रीबिल्ड की जा सकती है, दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, ठीक है, इल्म जाया हो जाए, हो गया तो मतलब दोबारा, लेकिन वक्त जो क्लॉक टिक कर रही है, दैट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। जी अंजू भाई क्या कहेंगे? कौन से क्या वक्त हाथ आता नहीं पीछे। आज में कोई शेर भी है ना? मुझे बहुत याद है अभी। अगर लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड हो जाए तो टाइम रुक भी जाता है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। और शब मिराज के मौके पे भी ऐसा हो, तो यानी टाइम दुनिया के लिए थोड़ी रुका था, दुनिया के लिए थोड़ी रुका था। लेकिन थ्योरेटिकली रुक सकता है। वो एक जो इक्वेशन है वो यही देखिए अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम डिजाइन कर दिया है। इस दुनिया में वो टाइम हम नहीं रोक सकते। टाइम दुनिया के लिए तो चल रुक जाए, लेकिन इंसान के लिए तो नहीं रुकेगा ना। इंसान की जिंदगी जो है वो चलती रहेगी। वो जो एक मूवी भी आई थी इंटरस्टेलर, उसमें वो जाता है और जब वो वापस आता है उसकी छोटी सी बच्ची जो है वो बूढ़ी होती है, मरने वाली होती है। उसका तो टाइम जो है वो थ्योरीज है, मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकल। नहीं, शब मिराज के साथ इसका लिंक है कि वहां पे स्पीड इतनी थी उनकी जाने की कि काइंड ऑफ वो तो बरज़खी मोड था ना। जैसे वो तो बरज़खी मोड का टाइमलाइन बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो तो पिछले सेशन में भी हम बात कर रहे थे कि मुर्दा जब उठेगा तो वो क्या बोलेगा कि मैं तो अभी सोया था। अगर हाबील काबिल वाले भी जो मैंने पूछा था, वो अगर हाबील काबिल
कि टाइम का मरा हुआ शख्स भी जब क़यामत के दिन उठेगा तो कहेगा मैं तो अभी सोया था, और दुनिया में मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर चुके होंगे। जी जवाब भाई, क्या कहते हैं टाइम के हिसाब से, इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम? एक हदीस भी है ना कि 5 चीजों का फायदा उठा लें बिल्कुल। सबसे पहले 5 उसमें एक ये बता दें हदीस। अपनी जवानी का, अपने बुढ़ापे से पहले, बिल्कुल। और अपने पैसों का गुर्बत से पहले, गुर्बत से पहले, और सेहत का बीमारी से पहले, तो और है जिंदगी का मौत से पहले, जिंदगी का मौत से पहले। और 5 रहती है टाइम का ही है कि जब आप कम मसरूफ हो और फ्री टाइम का मसरूफियत से पहले, ठीक है। तो ये देखें, अब इसमें हम जितनी बातें करते रहेंगे वो थॉट प्रोसेस से चलते रहेंगे, तो ये याद रखें कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो टाइम है। टाइम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास वी कुड हैव। जैसे अभी इन्होंने जब बताया कि जो सेकंड की घूम रहा है ना, जो सेकंड आगे गया पीछे नहीं जा सकता, ये बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अब उन तमाम लोगों का सोचें जिनको जिंदगी दी हुई है और जिनके पास कोई चीज डिफाइन नहीं है। रिजवान भाई ने कह तो दिया कि हमारा आने का और जाने का वक्त डिसाइडेड है, लेकिन पता नहीं है एक्चुअली डिसाइडेड है, पता नहीं है हमें। जब हमें पता नहीं है तो फिर हम कैसे किसी वक्त को जाया कर सकते हैं? फिर क़यामत में कई हदीसें आपने पढ़ी होंगी, कई रिवायतें पढ़ी होंगी, मरने के बाद जब मुर्दा अल्लाह मिलेगा तो सबसे पहले वो क्या कहेगा? इज देयर एनी वे टू गो बैक? मुझे बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए। एक्चुअली हदीस है कि वो सदके की बात करेगा कि मैं सदका कर दूं, क्योंकि वो वहां पे अपना जब बैंक अकाउंट देखेगा, एक बैंक अकाउंट वहां पे भी है ना, जब वो बैंक अकाउंट में देखेगा कि ओहो मेरे तो इतना जो मैंने भेजा था वो तो सारा यहाँ पड़ा हुआ है, एक्चुअली डीड्स की सूरत में वो आपका एक एक पेनी वहां पड़ी हुई होगी, तो वो कहेगा बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे। वो जाके नफिल पढ़ने का, नमाज पढ़ने का, हज करने का नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जाके मैं फटाफट कुछ और सदका, बल्कि पूरा अकाउंट ट्रांसफर कर दूं, पूरा अपने मनी जो है लिटरली मनी ट्रांसफर कर दूं मैं, तो लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो वक्त है, आपने वसीम भाई से लेकर रिजवान भाई, आपने अपनी जिंदगी में अभी तक माशाल्लाह जो आपकी 25-30 साल की जिंदगी है उसमें उसमें आपने कोई सडन डेथ्स या यंग डेथ्स देखी हैं? मैंने तो देखी यंग डेथ्स देखी हैं। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया, हाँ मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, 11 साल की उम्र। नहीं तो हमारी आपकी एज के मेरे भाई की सर 21 साल मेरे थे, 21 साल 3 इयर्स यंगर देन सर। मेरी फैमिली मतलब मेरी फैमिली में राजून, और आप लोगों ने देखी होंगी, यकीनन कहीं ना कहीं आपने सुनी भी होंगी। मैं अगर ये वर्ड यूज करता हूँ ना आज के जमाने में, तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे हर जमाने में होगा। आज के जमाने में तो ये भी नहीं है कि 70 साल बाद मरेंगे तो 80 साल बाद मरेंगे। सडन डेथ्स इतनी ज्यादा है कि कुछ नहीं। मैंने तो 25-25 साल 30-30 साल के लोगों की डेथ सुनी है। मैं किसी को कुछ नहीं पता टाइम का। तो इसे ये सूरत जो है ना, ये हमें दोबारा रिमाइंड कराती है कि अगर अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जा रहा है या अल्लाह ताला के रास्ते में आगे बढ़ा जा रहा है, तो बैडमिंटन मैच की इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर इंपॉर्टेंस है अल्लाह ताला के कलाम पढ़ने की। वो वक्त जो विजर वापस नहीं आएगा, जो गुजर गया वो गुजर गया। कितना इंपॉर्टेंट वक्त था, ठीक है। तो मैंने बैडमिंटन बोल दिया, मैं सॉरी क्रिकेट कहने वाला था। क्रिकेट मैच क्या वो स्लिप ऑफ टंग, क्रिकेट मैच शाम में क्या करना है, सिर्फ घर में बैठे हाँ। हैं। ये तो इम्पोर्टेंट वक्त है, उसको अल्लाह ना कर ले। जिम भी कैसे? हाँ वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। भी गए हुए थे, जिम कुछ लोग घूमने भी गए हुए थे, उनका भी जाया हुआ। नहीं भाई वहां जाया नहीं वैसे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त होता है बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त होता है, तो इसको बिल्कुल जाया नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला उसी को बता रहे हैं कि वक्त जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड गुजरा हुआ वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, तो इसको ना ऐसे गुजरने दें, क्योंकि बाद में ये वक्त वो दोबारा नहीं मिलेगा। इंसान का लफ्ज अगरचे वाह है, लेकिन बात की फिक्र में इसे इन लोगों से मुस्तस्ना किया गया है जो 4 सिफात से मुत्तसिफ हों। इसलिए ला माला ये मानना पड़ेगा कि यहाँ लफ्ज इंसान, ये कौन सी आयत है? इन्नल इंसान। अब इंसान में जो बात हो रही है इन्नल इंसान, ये सिर्फ इस इंसान की बात हो रही है या जन्नत की भी बात हो रही है? जन्नत की बात नहीं हो रही? वो तो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं वो। अगर होती तो जेनुइन्स का वर्ड जेनुइन्स होता, तो यहाँ पे इंसान की बात हो रही है सिर्फ गालिबन। अच्छा ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। इसे ला माला ये मानना पड़ेगा कि यहाँ लफ्ज इंसान इसमें जिन्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका इतलाक अफराद
ग्रोहों, अकवाम और पूरी नौ इंसानी पर यकसा होता है। बस ये हुक्म के मज़कूरा 4 सफ़ात से जो भी खाली हो वो खसारे में हर हालत में साबित होगा, ख्वाह इनसे खाली कोई शख्स हो या कोई कौम या दुनिया भर के इंसान। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर हम ये हुक्म लगाएं कि जहर इंसान के लिए मौलिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जहर बहरहाल मौलिक है, ख्वाह एक फर्द इसको खाए या एक पूरी कौम या सारी दुनिया इसको मिलकर खा जाए। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है, मैं इसको क्योंकि इसका लंबा है मैं इसको समझी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने बताया खसारे में, खसारा किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? लॉस। लॉस। लॉस की एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, लॉस किसको बोलते हैं? गुम जाए, ये याद रखिएगा पॉइंट। कोई चीज गुम जाए, आपके पास थी और खो गई, ठीक है ठीक है। और एक ही पॉइंट ले लें लॉस वाला, और उसको रिकवर नहीं कर सकते। नहीं वो तो हो गया ना, ये वाला पॉइंट के थी और चली गई। एक लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी मींस इट इज समथिंग वो आ सकती है जो चीज मिली ही नहीं, जो आप ये सकती थी लेकिन ये आपका दूसरा वाला पॉइंट है कि एक चीज मेरे पास आई नहीं, तो वो फिर खसारा कैसे? कैसे? ये मिस अपॉर्चुनिटी ऐसे ही है कि Opportunity was coming to you and you missed that opportunity. Is it what you're saying? ठीक है जी सर, ये बात है। और लॉस की एक्सप्लेनेशन देखिए, हम इसमें तदब्बर जब तक बात करके नहीं करेंगे ना हमें समझ नहीं आएगा, खसारा ही समझ नहीं आएगा। तमाम इंसान खसारे में, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, तमाम लोग खसारा। पहले तो खसारा समझना पड़ेगा। खसारा ये जो जासिम ने कहा कि जो चीज थी वो चली गई, चले है आपके पास और जा रही है, या थी या चली गई, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैं इसे 2 दफा मैंने एम्फेसाइज किया कि ये पॉइंट याद रखिएगा। आप कह रहे हैं जो थी वो चली गई, रिजवान भाई ने कहा जो आई नहीं, और सकती थी वो भी नहीं। वो भी नहीं आई, और खसारे का क्या हो सकता है? आपके किसी एक्ट से कुछ आपको मिल सकता था, आपने वो एक्ट नहीं किया तो वो नहीं मिला। वही ना, जो आ सकती थी वो नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी मिस वाली बात है। नहीं, ये तो ये आप और रिजवान भाई जो बात कर रहे हैं कि वो फॉर श्योर आपके पास आनी थी, फॉर श्योर आपके पास आनी थी, आपकी गलतियों की वजह से नहीं आ सकी, या आपने यू मिस द अपॉर्चुनिटी, टाइमलाइन गलत हो गई थोड़ी सी, टाइमलाइन गलत हो गई थोड़ी सी, यू मिस द अपॉर्चुनिटी। ऐसा आप कुछ और कह रहे हैं शायद, आपकी नादानी से आप अपना नुकसान कर लें। एक सेकंड अंजू भाई आप पूरा करिएगा अपना। मैं तो ये कह रहा था, फर्स्ट करें आपको एक चीज मतलब मिल सकती है अगर आप एफर्ट करें, और आप एफर्ट ही नहीं करते तो जैसे नमाज का। अच्छा एक सेकंड मैं समझ के चलूं, वो जो चीज आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेट आनी नहीं थी, चांस था। डेफिनेट कोई चीज खुद नहीं आएगी, आपको कुछ तो एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा आप दोनों में डेफिनेटली ठीक है। अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से ये होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं आप दोनों के उसमें अपॉर्चुनिटी वाज कमिंग टू यू, वो एक सेइंग है ना सर, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर बट यू हैव टू ओपन द डोर, सो देयर इज अ बिट ऑफ एफर्ट इन इट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इज नॉट समथिंग दैट विल कम इट्स ओन। नजीब भाई आप क्या कहेंगे, क्या जहन चल रहा है आपका? जी नजीब भाई। सॉरी मैं खसारा, लॉस, ठीक है। जब आप जी वो जो है सुभान अल्लाह निकल गई जी जी सलमान भाई। तो अगर कोई चीज आनी थी, मतलब जो भी आपको कोई फायदा होना था या कोई सवाब फॉर इंस्टेंस मिलना था, अगर आप मेहनत करते तो ज्यादा मिल जाता, लेकिन कम मेहनत की तो कम मिला, तो उसमें डिफरेंस ऑफ। ये तो नजीब भाई ने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया, अपॉर्चुनिटी आ रही थी जहन के अंदर तो खत्म। एक एग्जांपल देता हूं मैं, अरे तो नाराज ना ये एक ये इधर आते हैं हम जो पढ़ते हैं कुछ इसका मतलब कुछ सीख के जाते हैं, कोई पॉजिटिव चीज है। अभी एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अगर कुछ लोगों ने डिसाइड किया लास्ट वीक उनका लॉस हुआ, ये अपॉर्चुनिटी आई भी थी मिस कर नहीं, ये हमने रिकवर की ना वो वीडियो देख के, कैसे मिस कर दिया। अभी सुनते हैं अच्छा नजीब भाई आ जाए तो फौरन पॉप इन करिएगा आप। मैं ये कहना था कि जो है ना हमारा कंट्रोल बस नहीं है वो चीज पे ना। लॉस का ऑपोजिट क्या है? गेन प्रॉफिट। प्रॉफिट सेम। गेन प्रॉफिट सेम है, ठीक है। तो आपकी अपनी चीज से आपको प्रॉफिट होता है और उसी में से लॉस होता है, या कहीं और से भी लॉस प्रॉफिट हो सकता है? सब कुछ स्क्रीन पे वैसे लिखा हुआ है, अगर कोई चीटिंग करना चाहे तो। ज्यादातर लॉस तो दोस्तों की वजह से होता है। हमारा शैतान जो दुश्मन है, बहुत से ऐसे मौके होंगे कि नेकी के, सदाका के, और हम उसको डिलिबरेटली या अननोइंगली मिस कर जाएं,
चलो यार फिर कर लेंगे, फिर देख लेंगे, विल कम बैक टू इट, वो भी हमारा लॉस ही है। लेकिन वो अपनी वजह से ही हो गया था ये, अपनी वजह से ही हुआ ना, हाँ? अपनी वजह से ही हुआ। आपके नफ्स से हुआ मतलब। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं। लॉस का ऑपोजिट आपने प्रॉफिट बताया, गेन, प्रॉफिट, ठीक है ना, वही हो गया ना, जो गेन किया आपने, प्रॉफिट किया। अगर बिजनेस टर्म में देखा जाए तो कितनी तरह के लॉसेस होते हैं, या किसी तरह के प्रॉफिट्स होते हैं? माल खराब हो जाना, आपका अच्छा सौदा ना होना, और टाइमली और कौन बुरी कस्टमर सर्विस हो रही है। कितना देखा मेरे ख्याल से मेन खसारा इसमें वही है जो चीज आपके पास है और वो चली गई आपसे। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी है ना वो तो आई डोंट थिंक सो। लेकिन बिजनेस टर्म में कहते हैं कि लॉस फ्रॉम द कैपिटल एंड लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट। समझिए, बात समझ आइए। लॉस फ्रॉम द कैपिटल एंड लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट, क्या मतलब है इसका? वो जो प्रॉफिट कैपिटल है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया और फ्रॉम प्रॉफिट वाला जो एक्सप्लेन किया। आप इसको खोल के एक्सप्लेन करना। लॉस कैपिटल है ना, अपना कैपिटल आपकी चीज थी, आपने एक स्टॉक लिया, कोई चीज स्टॉक थी आपके पास, वो आपका कैपिटल है और आपने वो लूज कर दिया किसी भी रीजन की वजह से। दूसरा ये है कि उस पे आपने गेन लेना था और वो गेन नहीं आप ले सके, लेकिन कैपिटल आपका इटसेल्फ आपके पास। सेकंड वाली चीज वो नहीं है। चलिए, मैंने आपको दो टर्म्स दे दी, लॉस फ्रॉम द कैपिटल एंड लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट। इसको ये बाकी जब अपनी क्वार्टरली देते हैं स्टेटमेंट्स, तो कहते हैं कि यार हमें 2 मिलियन का लॉस हुआ कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अब लास्ट क्वार्टर में हो सकता है 6 मिलियन प्रॉफिट हुआ हो, इसमें 4 मिलियन प्रॉफिट हुए, तो ये करते हैं कि यार हमारा होना 6 लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट चाहिए, तो टारगेट प्रॉफिट से। आपने एक 10 रुपए की चीज ली, वो 10 रुपए की चीज आपकी 100 रुपए की हो गई है। 10 रुपए की चीज आपकी 100 रुपए की हो गई है। अनफॉर्चुनेटली वो 90 में बिकी। पहले जमाने में 100 की बिकती थी, अब वो 90 में बिकी। क्या हुआ ये? प्रॉफिट में लॉस हो। लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट में से प्रॉफिट कम हो गया, तो लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट। ये खुसर जो है, आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, खुदारा कनेक्ट करें, ये वाला खुसर किससे है? लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम द कैपिटल? कैपिटल में से लग रहा है ये एसेट है। देखिए, अच्छा, जो आपने लॉस फ्रॉम प्रॉफिट कहा है तो इट इज स्टिल प्रॉफिट बट लोअर प्रॉफिट। आप जो बात कह रहे हैं, तो फिर भी वो खसारा तो नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हुआ ना। खसारा नहीं है, मतलब खसारा प्रॉफिट में से तो खसारा हुआ। खसारा देखें, अगर हमें 33% मार्क्स चाहिए जन्नत में जाने के लिए, तो अगर मेरे 50 आ रहे थे, 43 आ रहे हैं, मैं जन्नत में तो फिर भी जा रहा हूँ, मतलब समझ रहे हैं बात। लेकिन अगर मेरे 33 से कम हो गए, वो फिर मेरे लिए खसारा है। ये कौन डिफाइन करेगा? अब तो हम मैंने अब आपको वापस ले आया हूँ सूरत पे। अब कनेक्ट करना है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम लोग खसारे में है। खसारा लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट हुआ, लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट। बिकॉज अभी तो आप प्रॉफिट दिखा सकते हैं। अभी अगर आप वो देखें, हमारा मेन प्रॉफिट तो हुआ कि अगर हम जन्नत में जाते हैं। आप कैपिटल कह रहे थे ना? हम ना किया तो जन्नत में नहीं जाएंगे, तो प्रॉफिट हमारा लॉस। तो आप, अगर आपको बात समझ आ रही है तो बताएं इनको। वो भी वही कह रहे हैं ना, कैपिटल कह रहे हैं आप, प्रॉफिट कह रहे हैं। सॉरी आपकी बात क्या थी, मैं नहीं, इसमें जो इस तरह से ये लिखी गई है कि तमाम इंसान खसारे में है, तो अभी तो प्रॉफिट तो मिला ही नहीं किसी को, शुरू में ही खसारे में है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कुछ एफर्ट पुट करेंगे तो फिर आप कुछ पाएंगे। ये न्यू थॉट है। आपके पास टाइम है और आप टाइम को लूज किए जा रहे हैं और आप कुछ गेन नहीं कर रहे उस टाइम से। तो बेसिकली एक कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जब आखिरत के रोज बंदा ये कहेगा कि काश मुझे मौका दिया जाए, मैं दोबारा जाऊं और दोबारा से वो मतलब अल्लाह की राह में खर्च करूं, इबादत करूं, तो वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। तो बेशक आपकी एक अपॉर्चुनिटी थी या आपने लूज कर दिया, वो खसारा ही है आपको। चाहे आप 100 के बजाय 90 कमा रहे हैं, या आप जो है वो आपने कुछ भी नहीं कमाया, या आपने अपना लूज किया, वो खसारे में ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब खसारा अच्छे तरीके से हमने बात कर ली, समझ आ गया हमारे लिए। ये सूरत और ये आयत जो है, क्या दुनियावी खसारे की बात हो रही है या कोई आखिरत की खसारा भी है कोई? मतलब क्योंकि देखें, मेरे आंसर करने से पहले सोच लेगा, टाइम हमारे पास यही है, टाइम यही है, ठीक है। टाइम मतलब जो हम एफर्ट कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं। द मोमेंट वी डाई थिंग्स फिनिश। ये वाले जो इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में,
ये यही इसी दुनिया के टाइम की बात हो रही है, इसके बाद की भी दुनिया के टाइम की बात हो रही है कि अभी ये टाइम ये है और रिवार्ड वहां पे मिलेगा, तो वैसे डिजाइन ये आपका एग्जाम का टाइम है 3 घंटे का पेपर का, और इसमें आप फेल ही हो रहे हैं जब तक कि आप वो 4 सवालों के जवाब सीखें। ठीक है। सबसे पहले अब ये आखिरी पॉइंट है इसका कि खसारा इस दुनिया की बात हो रही है। जी जी, टाइम यहाँ पे मिला हुआ है लेकिन रिवार्ड वहां पे है। मैं खसारे की बात कर रहा हूँ। आई थिंक दोनों की लॉस यहाँ पे हो रहा है। एक सेकंड, नुमान भाई की बात भी सुन ले जी। लॉस तो जजमेंट के वक्त होगा ना, इवेंचुअल लॉस जो भी डिक्लेयर होगा दोनों तरफ लॉस। नया पॉइंट, वेरी न्यू पॉइंट दिया मैंने। डिक्लेरेशन है, लॉस तो हो रहा है ना, ये तो पता है। असल में यहाँ पे कैसे नुमान भाई बात करें ना, यहाँ असल पे में ये गुजार रहा है वो कहता है लॉस हम कह रहे हैं जो बंदा टाइम जाया कर रहा है ना, टाइम का करना पड़ेगा, उसको मजा आ रहा है। वो अच्छी उनके लिए लॉस तो नहीं है, लॉस तो उनका आगे प्रॉफिट से हुआ है जो उनको मिल सकता था, जो हमें ये आप एक सेकंड, अगर आपने गौर से नुमान भाई और असद भाई की बात सुनी तो बहुत 2 बड़े पॉइंट है। असद भाई बगैर हंसे ये वाली बात दोबारा कर दें ताकि समझ जाए लोग। मैं भूल गया वैसे हंसने में वो बात। ये बात दोबारा करिए। नहीं उन्होंने टाइम वेस्ट किया तो उनका खसारा हुआ, लेकिन उनको पता नहीं चला। एक्चुअल में खसारा हुआ नहीं देखें, खसारा क्यों देखिए हुआ? असद भाई ने हम कह रहे हैं कि खसारा इसलिए हुआ क्योंकि वो टाइम जो अपॉर्चुनिटी थी जिसमें वो सवाब कमा सकते थे, वो सवाब उनको आखिर में काम आता। अभी उनको नहीं लगा क्योंकि उन्हें टाइम। वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट, किया बेसिकली। इसको भी ग्रुप में डालता हूँ। वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट। अब आप सोचें, आप ये कह रहे हैं, देखें हमेशा जी नहीं ऐड जी बात बिल्कुल वही है, लेकिन उसको मैं रीफ्रेज कर देता हूँ, इफ दैट हेल्प्स। मींस बेसिकली सूरह जो है हमारी, ये इज ट्राइंग टू रीडिफाइन कि व्हाट इज लॉस, असल में नुकसान है क्या। आपने जो बात की, मेरे ख्याल में ये दुनियावी और उखरवी दोनों लिहाज से लॉस है जो नुमान भाई कह रहे हैं जी, लेकिन असल में दैट इज वैलिड आफ्टर वी रीडिफाइन कि लॉस है क्या। फिलहाल देखा जाए तो हम दुनियावी फायदे को अलग समझते हैं और उखरवी फायदे को अलग समझते हैं, बट एक्चुअली इट्स द टेस्ट। ठीक है, फॉर ठीक है। आप असद भाई वाली बात का पॉइंट आप दोबारा समझे। ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन, रिपीट कर रहा हूं आपका मैं। असद भाई ने कहा बहुत ही वैलिड पॉइंट कि अभी जो खसारा हो रहा है, देखिए कि उस वक्त जब हो रहा है खसारा तो उसको फील नहीं हो रहा। मैं फैमिली के साथ गया हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ रहा, या मैं और कोई अच्छे काम नहीं कर रहा, चैरिटी नहीं कर रहा, दावा नहीं कर रहा, ABCD। उस वक्त मेरा कोई एक्चुअल लॉस हो रहा है क्या? फीलर लॉस का मुझे फील हो रहा है? कुछ भी नहीं होता टेक्निकली। तो फिर कौन से लॉस की बात हो रही है? असद भाई ने बात करके बहुत बड़ा थॉट आपको दे दिया कि फिर कौन से लॉस की बात है। अगर तो असद भाई की बात सही है कि वाकई यार कुछ गया तो नहीं ना, मेरे हाथ से क्या गया, मेरे बैंक अकाउंट को कुछ पाउंड्स कम नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। अगर आप टाइम की बात कर रहे हैं तो फिर मुझे क्या हुआ मेरे साथ? उसका रिवार्ड सिस्टम का ही नहीं पता ना। यही तो बात है ना कि अल्लाह ताला मैंने ओ माय गॉड, मैंने आके यहाँ पे टाइम लगा लिया तो मुझे टेक्निकल कुछ दिखा तो नहीं। अभी आपको रिवॉर्ड जो मिल रहा है दिख रहा है आपको? दिख तो नहीं रहा ना। यही तो हमारा फिर मजहब और दीन है कि उसको समझना, गैब पे इल्म लाना। अगर असद भाई वाली बात को ले लें तो मेरा सवाल जल्दी से कर लें, क्योंकि आखिरी जो आधा घंटा है ना वो हम उसमें लगाएंगे आगे 4 पॉइंट पे। सवाल ये बताया गया है ना कि सवाल लोगों के जो हक पर नहीं, वो तो अभी उन पे तो आ जाए ना। खसारा कौन सा? खसारा है दुनिया, ये खसारा है आखिरत? आखिरत और दुनिया दोनों ही है। दुनिया में असद भाई की बात का जवाब दे दें आप लोग, क्या हुआ दुनिया में खसारा? दुनिया में अगर आपने छोड़ दी है तो अब खसारे में है ना। दुनिया में भले उसको जितनी दौलत मिल जाए, जितनी उसको शोहरत मिल जाए, लेकिन छोटा बच्चा उसका फिर भी खसारा ही है। लॉस ऑफ कैपिटल बोले शायद ना जी, असद भाई वाली बात है वो कनेक्ट होती है लॉस ऑफ कैपिटल। वही ये जो खसारा है ये करेंसी और सवाब की बात हो रही है rather than तो फिर आप इसको समरी एक जवाब दे दें। ये बात हो रही है खसारा है दुनिया की या खसारा है आखिरत की, या दोनों की? दोनों खसारा आखिरत, दुनिया की बात नहीं हो रही। नहीं, दोनों की हो रही है। नहीं, उनका वैलिड आंसर है उनका कि आखिरत की। आपकी दोनों की? आप सिर्फ आखिरत की? दोनों की हो रही है लिखा हुआ है। यार तू बहुत तेज है, कितना ऊपर करूं? दोनों आपने कुछ करा कोई पता नहीं। रीडिफाइन कर लेना सर, सक्सेस और फेलियर को रीडिफाइन कर लेना। असल सूरह ये कर, देखिए पता है क्या, ये 2 लाइनर की सूरत, 2 लाइन सूरह है, इसमें है ही इतनी डेप्थ, इसलिए कि खसारा समझ गए ना आप, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं
बहुत सारे डिस्कशन के बाद जो असद भाई की बात थी ना, दैट्स एक्चुअल पॉइंट जो बेस करती थी नुमान भाई की एक छोटी सी बात पे, कि ये आखिरत की बात हो रही है, कैसे ये दोनों की बात कैसे हो रही है। यहाँ पे जितना भी हमने कोई काम किया या टाइम जाया किया, उसका फीलर एक्चुअली नहीं आता। रियलिटी बात करें, असली बात करें, एक्चुअली में उसका कोई फील नहीं आता है। अब आप बड़े वो पायस बन के बोले कि ओ मैंने आखिरत का टाइम जाया कर दिया या मैंने रिवॉर्ड जाया कर दिया, कम ऑन यार, कोई भी नहीं सोचता ऐसा। उस वक्त जो हो रहा होता है ना, वो बस मैं फैमिली के साथ बिजी हूं, मैं आज मेरी नमाज छूट गई, या मैं सदका नहीं दे सकता, या ABCD, या मैंने झूठ बोल दिया, गीबत कर दी, किसी को कोई खसारा बसारा फील नहीं होता क्योंकि दिख नहीं रहा। वसीम भाई ने कहा कि हमारा तो दीन ही इसी पे बेस्ड है कि द बिलीव ऑन समथिंग वी कांट सी। अब यहां पे समझते हैं कि ये जो खसारे की बात हो रही है, ये दोनों के खसारे की बात हो रही है, खास तौर पे आखिरत का खसारा। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, जब नुमान भाई ने कहा तो मुश्ताक भाई आपने कहा कि वो तो बाद में वो तो डिस्क्लेमर है ना, बाद में वो ज्यादा आपको समझ आके निकल आया। एक्चुअली तो लॉस वही है, क्योंकि हम जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, एग्जाम के टाइम पर अगर मैंने टाइम जाया कर दिया और बातों में टाइम लगा दिया और मैंने मुझसे पेपर छीन लिया गया, तो मुझे उस वक्त कोई लॉस फील होगा? मैं जाऊंगा बाहर जाके बैठ जाऊंगा आराम से दोस्तों के साथ। जिस रिजल्ट डे पे मुझे पता चलेगा कि आई हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी जहां से बात शुरू हुई थी। तो ये याद रखें, जो खसारा है वो एक्चुअल द बिगेस्ट खसारा इज लाइफ हेयर आफ्टर का है। क्यों? उस दिन अगर जन्नत ही नहीं मिली तो सारे एफर्ट चले गए। उस दिन अगर आपको पता चला कि यार अगर मैं थोड़ा सा टाइम और लगा लेता या मैं थोड़ी सी इबादत और कर लेता तो हो सकता है मेरे रिवॉर्ड बढ़ जाते। उस दिन जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली तो रिवॉर्ड्स काउंट नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं फिर? वहां रिवॉर्ड्स काउंट तो होंगे नहीं, क्या होंगे फिर? वहां रिवॉर्ड्स तो काउंट होंगे ही नहीं, फिर क्या होगा? क्वालिटी वजन वेट तोला जाएगा, वहां तो तोला जाएगा, वहां काउंटिंग तो है नहीं। ओ माय गॉड, इसका मतलब कि अगर मैं एक छोटा सा काम भी कर लेता, एक मैं छोटी सी एक्टिविटी भी कर लेता, वो इतनी भारी वेटेज में होती। मीजान अमल पर आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला ने मीजान अमल क्यों रखा है? और 2 तराजू तो वेरी नोन बात है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसका जो क्वांटिटी ऑफ द स्टफ, क्वालिटी ऑफ द स्टफ के लिए, वो इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आते हैं ग़ज़वा खैबर पे, जल्दी से सुना दूं कि जहां पे तमाम सहाबा ने खुलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मुहिम में अपना पैसा माल सब कुछ दिया। ये वही दिन है जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का पूरा सामान लेके आ गए और डोनेट कर दिया। ये वही दिन है जिसमें हजरत उमर ने आधा सामान लाए और आधा घर पे छोड़ दिया। ये वही दिन है जिसमें हजरत उस्मान गनी ने 100 ऊंट डोनेट किए थे। ये वही वाला, उनकी डिटेलिंग्स में भी नहीं जा रहे। यही वो दिन है कि एक अंसारी साहबी रात भर उन्होंने काम किया, जॉब, रात भर गुलाम थे, रात भर जॉब की। सुबह को उनको जो अजर जो मिला उनको, वो मुट्ठी भर खजूरें मिली। वहां पे उस जमाने में ये भी एक मनी होती थी, क्योंकि ये दैट्स योर फूड। ये उनको सुबह इतनी मुट्ठी भर खजूरें मिली, उसको कहते हैं एक सा कहते हैं एक प्याले को, एक सा खजूर मिली। उन्होंने लाके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, पूरी रात इबादत मेहनत करके मुझे यही मिला है, दैट्स द ओनली थिंग आई हैव एट द मोमेंट, मैं देना चाहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं ये लेके जाओ, क्या मैं ग़ज़वे में इसको कहाँ यूज करूंगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली और तमाम माल पे वो खजूरें बिखेर दी, ऐसे बिखेर दी, और कहा कि इस पूरे माल की वैल्यू पे खजूरें भारी हैं, पूरे माल की वैल्यू पे खजूरें भारी हैं। क्यों? दैट्स द ओनली थिंग ही हैड, और द मुखलिसाना उसने जिद किया। तो कभी कभी मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि कभी नेवर थिंक कि मैंने 1 पाउंड डोनेट किया है या मैंने मिलियंस डोनेट किए। अल्लाह ताला देख रहा है आपके अमाल को। तो 1 मिनट जाया हुआ है या आपने पूरी जिंदगी जाया कर दी, वहां पता चलेगा आपको कि मेरी एक मुखलिसाना इबादत कितनी वैल्यू कर गई, कितना इंपैक्ट कर गई। तो यहाँ पे ये बात जो हो रही है, यहाँ बात हो रही है दोनों के साथ, कि इसका मतलब दुनिया और आखिरत दोनों का खसारा है। और जब वो कहता है कि इस खसारे से सिर्फ वो लोग बचे हुए हैं जिनके अंदर हस्ब ज़ैल सिफात पाई जाती हैं, तो मतलब दोनों जहानों के खसारे का है, दोनों जहानों के खसारे से बचना और फला पाना है। अब उन चारों को हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, दुनिया के खसारे के भी क्या हो सकता है? बहुत सारे आपने लोगों को देखा है कि पता नहीं आपके अगर लिस्ट में कोई हो तो बता दिएगा कि हाँ मैं जानता हूं किसी कोई आपकी लिस्ट में है ऐसा जिसके पास दुनियावी दौलत भी है, घर भी है, औलाद भी है, सब कुछ होने के बावजूद आपने उनको डिस्टर्ब देखा है? बहुत सारे लोग आपकी नजर में आए होंगे या आपके साथ खुद कभी फील हुआ होगा कि कभी कभी आपके दिल में ना बेचैनी होती है।
अब आप सोचते हैं जॉब भी अच्छी चल रही है, सैलरी भी सही है, बच्चे भी हैं, घर भी है, बीवी भी है, खाना पीना भी है, छत है, फूड है, सब चीजें, दिल मुतमईन नहीं है। वो क्या है? वो किस वजह से होता है? यहाँ तो डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन जिसको कहते हैं, क्यों होता है? वेदर अच्छा नहीं। वेदर की वजह से भी होता है, बिल्कुल। दोबारा से हो जाए ऑस्ट्रेलिया में ना होना। देखिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। बहुत दफा आपने ऐसा देखा होगा, सब कुछ होने के बावजूद कल्बी सुकून नहीं होता। जिसके पास कल्बी सुकून नहीं है, दैट पर्सन हैज द बिगेस्ट लॉस इन दिस दुनिया। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। मौलाना तारिक जमील एक दफा बता रहे थे अपने बयान में कि वो किसी अमेरिका के एक ट्रिप पे गए थे, कई साल पहले की बात है। तो उनको वहां पे कुछ लोगों से मिलवाया गया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बताया कि उस ऑर्गेनाइजेशन में तमाम ऑर्गेनाइजेशन नहीं सॉरी क्लब अच्छा मैं क्लब वो डांस क्लब की बात नहीं कर रहा, क्लब्स होते हैं ना जैसे जिम खाना क्लब या ऐसे क्लब्स होते हैं। एक क्लब था सीईओज और हाई लेवल प्रोफाइल का क्लब था। उसमें तकरीबन कोई 20 बहुत हाई प्रोफाइल मिलियनर्स ने एक साथ एक टेबल पे बैठ के सबने जहर पिया और खुदकुशी कर ली, एक साथ डिसाइड करके। वो पैसे की कमी नहीं थी, पैसा तो इतना कि टू मच पैसा। वो क्या था, कल भी सुकून खत्म हो चुका था, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी चीजों में खत्म हो चुके थे। तो कभी कभी दुनियावी खसारा ये कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आपके पास कल भी सुकून नहीं होता। फिर आप उन लोगों को भी देख लें जिनके पास कुछ नहीं होता। ऐसे कुछ लोग आपने देखे हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों में कहीं ढूंढे, आपको कभी ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी जबान पे हर वक्त अरे अल्हम्दुलिल्लाह भाई जबरदस्त, सब कुछ सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखेंगे यार ये तो मामला तो इसके सही नहीं है, हालात तो इसके सही नहीं है। क्या नेमत उनके पास होती है? सुकून की नेमत, कल भी सुकून की नेमत। तो ये वाला खसारा भी यहाँ पे दुनिया में बहुत बड़ा होता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए कुछ ना हो और कुछ ना होते हुए सब कुछ हो जाए। तो ये जो खसारा है ना, ये अल्लाह ताला ने फतवा सुनाया है। तमाम लोग खसारे में हैं, जो गुजर चुके और जो गुजर रहे हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ लिया। अच्छा ये आयत तो आई है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में, उससे पहले वाले लोगों के लिए भी ये है, ये उनसे पहले वालों की भी है या कुरान के बाद वाले लोगों की है? इस उम्मत की बात हो रही है, पहले वालों ये आयत तो कुरान में ही है। लेकिन उनके हिसाब से उनकी किताबों में उसको इसी तरह गाइड किया गया होगा। ऐसा जमाने की कसम है ना सर, जिस जमाने में भी कोई रह रहा हो, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इवन आई थिंक बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस। अच्छा आदम टू लास्ट पर्सन, टू माय अंडरस्टैंडिंग नहीं काश भाई, आदम टू लास्ट पर्सन, बात तो कुरान की बात होती है। बात तो कुरान में आई है। बट ये ट्रूथ मेरे हिसाब से इट्स यूनिवर्सल। जवाब भी क्या लगता है, कुरान नजीब भाई कुरान की बात हो रही है या उसमें कहा है ना गुजरे हुए जमाने, फ्रॉम द कुरान ऑनवर्ड्स? नहीं शुरू से पहले से। कहाँ लिखा है गुजरे जमाने की? कोई भी जमाना हो सकता है ना, जमाने की कसम, ले लें सर। इंसान बड़े खसारे में। उस वक्त की उम्मत के लिए भी कामयाबी की यही 4 चीजें थी और उस वक्त उनके हिसाब से उनको गाइड किया गया होगा। इन 4 जमाने जिसको भी रेफरेंस लेंगे ना उस पर ये चीज है क्या शोएब? उस जमाने में अभी तो कलाम इलाही आया होगा ना। अभी जो हम इस सूरत से रेफर कर रहे हैं वो तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ना। ठीक है, ये पिछले वाले की बात नहीं हो रही, मतलब बात पहले है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर कौम के ऊपर जो है अपनी जो भी कलाम इलाही हो गया, बुक्स हो गए, वो पहले से उतारा है ना। लेकिन ये तो हमारे लिए है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जमाने की कसम इंसान खसारे में है, तमाम इंसान खसारे में। क्या लगता है सर भाई, आखिरी आंसर करने आगे गुजर गया वो तो गुजर गया। आप ऑब्वियसली वार्निंग तो आगे वाले जो मौजूदा लोग हैं और जो आगे आएंगी उम्मतें और जो इंसान आएंगे उनके लिए वार्निंग है। तो जो गुजर गया उसके लिए नहीं थी? उसके लिए तो ऑलरेडी हो गई ना ऑलरेडी। लेकिन अच्छा जिसने कुरान नहीं पढ़ा उसके लिए थी ये, बिल्कुल। जिसके पास कुरान नहीं पहुंचा, जो आज भी मौजूद है, सिर्फ तो उसमें मुसलमानों के अलावा जो लोग कुरान नहीं पढ़ते उनके लिए भी ये चीज है, उनके लिए applicable है। तो लॉस तो सबके लिए है ना। तो ये अगर वो नई बात कर रहे हैं। भाई उनका लॉस हुआ ना, अपॉर्चुनिटी थी कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम को समझने की क्यों कोशिश नहीं की। ये मैसेज तो पूरी इंसानियत के लिए। कोई अगर ऐसा इंसान है दुनिया में जिसको कुरान का मैसेज ही नहीं पहुंचा और उसके पास कोई ऐसे वसाइल भी नहीं थे कि उस तक पहुंच सकता था या उसने कोशिश नहीं की, तो मे भी फिर अल्लाह का और उसका मामला हो। लेकिन बज़ाहिर आज की दुनिया में
जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब सही है, ऐसा अब सही हो जाएगा। ऐसी इंसानियत बसी हुई हो जो अच्छा ठीक है, दुनिया से कट ऑफ। बिल्कुल सही है। ये बात समझ लें कि ये बात हो रही है तमाम इंसानों की। तो अगर बीच में अंजुम भाई जो एक बात कह गए, हर जमाने में आई तो एक ही बात है ना, तौहीद, रिसालत और आखिरत। तीन चीजों पे तमाम अंबिया बेस करते थे, अल्लाह को एक मानना, आखिरत का दिन है, और जो कह रहा है वो नबी अल्लाह ताला का तरफ से आया है, अल्लाह ताला का पैगंबर है। तमाम इंसानों की बात हो रही है, क्योंकि उस दिन ये बात नहीं होगी कि मोहम्मद के लोग इधर आ जाएं, फला के इधर आ जाएं, नहीं होगा। तमाम इंसानों की बात हो रही है। अब जो खसारे में है उनको बचने के लिए अल्लाह ताला ने 4 पॉइंट्स दे दिए। अब हमें इन चारों सिफात को देखना चाहिए कि जिनके पाए जाने पे सूरत की रूह से इंसान का खसारे से महफूज रहना मौकूफ है। सबसे पहली, इनमें पहली सिफत ईमान है। ये लफ्ज अगर जब बाज मकामात पर कुरान मजीद में बहस जबानी इकरार ईमान के मायने में भी इस्तेमाल किया गया है, तमाम सूरतें जो लिखी हुई हैं, लेकिन इसका असल इस्तेमाल सच्चे दिल से मानने और यकीन करने के मानने में ही किया गया है। और अरबी जबान में भी इस लफ्ज के यही मायने लुगत में आमन लहू के मायने हैं। सदकहू व तामदा अलैहि, इसकी तस्दीक और इस पर एतमाद किया। और आमन भी के मायने हैं आई का नबी, इस पर यकीन किया। कुरान दरअसल जिस ईमान को हकीकी ईमान करार देता है, इसको इन आयात में पूरी तरह वाज़ेह कर दिया गया है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। मोमिन तो हकीकत में वो हैं। अब ये क्या चल रहा है, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपको कनेक्ट कर दूं। ये कौन सी आयत की बात हो रही है, किस आयत के किस पार्ट की बात हो रही है? ईमान। सूरह असर की आयत के किस पार्ट की बात हो रही है? बस यहीं तक बात हो रही है। अब ये बात हो रही है इल्लज़ीना आमनू, आमनू की बात चल रही है। ठीक है, आमनू को कुरान में अल्लाह ताला ने और कैसे कहा है? मोमिन तो हकीकत में, आमनू मतलब मोमिन, मोमिन तो हकीकत में वो है जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए और फिर शक में ना पड़े। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डट गए। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जाए तो इनके दिल लरस जाते हैं। और जो लोग ईमान लाए हैं वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। बस नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, वो हरगिज मोमिन नहीं जब तक कि इनके अपने बाहमी इख्तिलाफ में तुम्हें फैसला करने वाला ना मान लें। फिर जो कुछ तुम फैसला करो वो इस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी महसूस ना करें, बल्कि सर बसर तस्लीम कर लें। इनमें भी ज्यादा इस आयत में ज़बानी इकरार और ईमान और हकीकी ईमान का फर्क जाहिर किया गया और बताया गया कि असल मतलब हकीकी ईमान है, ना कि ज़बानी इकरार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, बहुत फेमस आयत है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह के रसूल पर। ये आपने कहीं सुना है, बल्कि ये बड़ी मजे की आयत है। जब कभी पहुंचेंगे सूरत निसा पे तो हम पढ़ेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली। ये 2 दफा आमिनू क्यों आया? ये आपने बहुत उलमा से सुना है, कुछ साहब 2 दफा। कुछ लोग थे जो कहते थे हम ईमान लाए, मगर वो तरह से पुख्ता ईमान नहीं था उनका। थोड़ी चीजों पे ये तो हम नहीं कह सकते कि वो लोग अल्लाह पे ईमान लिया है लेकिन रसूल पे नहीं लाए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, अल्लाह पे ईमान लाए, रसूल पे नहीं लाए। आमनू आमिनू 2 दफा क्यों? ऐ लोग जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल पर। क्यों 2 दफा क्यों? ये बहुत कॉमन सी बात है। अगर आप लोगों में से आप लोग डॉक्टर इसरार को सुनने वाले लोग हैं तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा इस पे बातें की हुई हैं। बहुत मतलब आई डोंट थिंक कोई होगा जिसने इस पे बात नहीं की है। कैसे ईमान की बात हुई? कौन से वाले ईमान की बात हो रही है? बाय एक्शन ईमान। जी सर, पूरा का पूरा ईमान। मत इसको थोड़ा सा खोल दें, इसको एलैबोरेट कर दें। पूरा का पूरा उसको फिर अमल के तौर पर प्रॉपर उस पे जैसे अभी आप मक्की सूरतें हम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह पे तो ईमान लाने वाले थे, रसूल की तो ईमान नहीं लाए थे, उनको रसूल नहीं मान रहे थे। अल्लाह और रसूल वाला पॉइंट आपका आगे, इसको सेव रखिएगा। जी सर, पूरी लाइफ जिंदगी, यानी आपका इसको एलैबोरेट करके बात करें। यानी आपका हर एक्शन जो हो वो अच्छा, ईमान किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, अल्लाह एक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और तमाम अंबिया आए थे, और आखिरत, इन 3 को ईमान समझे अब आप। ठीक है, इन 3 को ईमान समझे। ठीक है, मोमिन वो नहीं है, वो शख्स मुसलमान नहीं है जो अल्लाह को एक, रसूलों का आना एंड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरत पे दिन। अब बात सोच के बताएं कि 2 दफा क्यों बात हुई है?
अच्छा, हम इस आयत पे बात नहीं कर रहे, क्यों अल्लाह ताला ने ईमान लाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इल्लल्लज़ीना आमनू या अय्युहल मोमिनून, इतनी सारी जो बातें हुई हैं, जो लोग ईमान लाए। अच्छा चले मैं और खोल देता हूं ताकि आप करीब पहुंच जाए। बिल्कुल हम सब इस कैटेगरी में आते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी में। ये डाउटेड आंसर क्यों है? क्या हम इल्लल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी में हैं और लोग जो ईमान लाए? कौन से ईमान की बात हो रही है? अब कितना करीब पहुंचा दिया? ये तीन जो मैंने बताया, तौहीद, रिसालत, आखिरत, बस यही बात हो रही है। या ये लजीना आमनू तक तो यही होती है। इल्लल्लज़ीना आमनू जो आयत है, यही ये तो इस कैटेगरी में हम फुल 100% पूरे हैं। बिल्कुल। कुछ डाउट लग रहा है आपके जहन में? आप कर ले डाउट। नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप इंगेज कर रहे थे साथ में अच्छी। यस दैट्स ट्रू। ऐसा नहीं है, सोचें, इसीलिए है और एक में कल अमली है। पहला वाला ईमान जिसको आप कहते हैं ये इकरारुम बिल लिसान और इकरारुम बिल कल्ब, बिलकल्ब नहीं बिलअमाल, बिलअमाल बिल कल्ब ही असल में अमाल की तरफ शिफ्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक यही पे हम लैक करते हैं। जो डॉक्टर स्टार की अगर बात करें तो कि हम असल मसला ये है, वो जो कहते हैं ना तन मन धन लगा दें अगर हमारा ईमान पुख्ता हो। तो आप कह रहे हैं इकरारुम बिल कल्ब वही इकरारुम बिल अमली होता है। मैं कहता हूँ you strongly believe in something, I think that motivates to act. अल्लाह को मानो, This is what अल्लाह को मान लिया, अल्लाह की मानते नहीं। आ गया, मिल गया आंसर। यही मैं इतनी देर से सोच रहा था कि आप में से कोई बोल दे अल्लाह को मानना ईमान, अल्लाह की मानना आमीनू। मसला हमारा ये, हमारा क्यों पहला पॉइंट ही कंप्लीट नहीं है। इकरारुम बिल लिसान चैंपियन, जबरदस्त, अभी कल में सुन ले मुझसे, आप अभी सब कुछ सुन ले, बड़ी बड़ी बातें अभी सुन ले। इकरारुम बिल कल्ब से भी है बाबू, ठीक है, कल्ब से भी है, बिल्कुल। कल्ब बेटा, हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ दिल से। असली में मैं आपको बताऊं, असली में आप में से कोई भी नहीं होगा जो कल्ब से नहीं मानता हो, वाकई, बल्कि 100 भी कम होगा। मिलियंस ऑफ द परसेंट आप मानते हैं कि अल्लाह एक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड नबी आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरत के दिन है। 1000 मिलियंस% आप मानते हैं। मसला आता है आमीनू में। मसला आता है कि वो तो ठीक है, लेकिन यार अब मौलवी बन के भी तो जिंदगी नहीं गुजार सकते ना, वो तो ठीक है, अब मैच पे भी तो जान, मैंने मैच बोला, मैं क्या मैं भी तो जाना है ना मुझे। अच्छा भूल रहे थे, नहीं वो ऑब्जेक्शन हो चुका है सर। हाँ, तो मतलब अल्लाह की गीबत नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, नमाज पढ़नी है, रोजा, ज़कात, हज, सारी चीजें अल्लाह की मानना एक्चुअली ईमान है। तो अल्लाह ताला ने इन 4 पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट क्यों यूज करेंगे अल्लाह ताला जो ऑलरेडी डन है? इस इतनी जामे सूरत में एक पॉइंट क्यों जाया कर देंगे अल्लाह ताला? इल्लल्लज़ीना आमनू, आप कहेंगे वो तो आमनू तो हटाओ ना बॉस, आमनू तो पूरा है। आमनू पूरा नहीं है, हमारा पहला मसला ही आमनू है। और कभी आपको मौका मिले तो डॉक्टर इसरार ने इस पे आमनू पे 1 घंटे बात की है, आमनू पे, क्योंकि आमनू जन्नत के लेवल्स है ना, जन्नतुल फिरदौस है, डिफरेंट लेवल्स है, तो लेवल का लॉस हुआ सिर्फ, मतलब वो कैटेगरी तो होगी ना वहाँ पे कि किस लेवल का भुगत के जाएगा ना आखिर बाद में, जब पहले तो सजा होगी। इस तरह तो फिर आपके जवाब दे रहे हैं वो ईमान, लेकिन पहला क्राइटेरिया रिजवान भाई बात पूरी करें अपनी, पूरा रखें, अपना मुद्दा सामने रखें। बेसिकली ये अर्ज कर रहा था कि कसीम भाई ने बोला ना कि जो कलमा पढ़ा है चाहे वो कुछ और नहीं करता तो वो जन्नत में जाएगा। ये सूरह के को हम सामने रखें तो इससे यूँ लग रहा है कि ये जो 4 चीजें लोग नहीं कर रहे वो खसारे में है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो है फिर खसारा क्या है? अगर सिर्फ कलमा पढ़ के लोग जन्नत में जा सकते हैं, फिर इस सूरह में कौन से खसारे का जिक्र है? सर जवाब दें मान भाई। कैटेगरीज है ना। नजीब भाई आप जवाब देगा इनका, रिजवान भाई क्या कह रहे हैं? आई थिंक वो एक दर्जात का मसला हो जाता ना बंदे का, वो जन्नत में आला दर्जे पे रह सकता था, क्योंकि यार रिजवान भाई ने बहुत टेक्निकल सवाल कर दिया कि अगर इवेंचुअली उसने जन्नत में जाना है तो व्हाट्स द लॉस? फिर एंजॉय करो लाइफ को एक चीज रखते हुए। फिर एक बंदा सोचे कि यार मैं
पक्का सोच लेता हूँ कि अल्लाह एक है, नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मैं कादियानी भी नहीं हूँ, आखिरी नबी भी हैं और आखिरत का दिन आना है, बस बाकी पूरी जिंदगी एंजॉय करो। तो जो हमारे दिल में ईमान है उसके हम गारंटी खुद नहीं दे सकते ना, तो कितना बंदा उस पे कायम रहेगा। तो जरूरी है कि दोज़ख से गुजरते हुए जन्नत में, मतलब ये मतलब आपको उसको बचना भी है। यार ये कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हमने ये सोच लिया ना कि एक बंदे ने सिर्फ इकरारुम बिल लिसान करके बाकी पूरी दुनिया में ऐसा ऐसा ईमान हो कि मुंह पे मार दिया जाएगा कि जो सिर्फ लफ्जी और वो है जो। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो सूरत है ना, इसको हम इंशाल्लाह दूसरे सेशन में पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ये 2 लाइन सूरत जो है, ये सिर्फ 2 लाइन सूरत इतनी हामिल नहीं है कि हम इसको बहुत जल्दी फिनिश कर लें, क्योंकि अभी तो वो 4 कैटेगरीज आनी है, जिन 4 कैटेगरी में से पहली कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं आमनू, क्योंकि ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि क्या सिर्फ मानने से जन्नत में चले जाएंगे?